कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक बार फिर से जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर निशाना साधा गया। जेपी नड्डा के उत्तराखंड आने से नहीं होगा कोई फायदा, ये कांग्रेस कह रही है। लोग नौकरी जाने से काफी परेशान हैं। बीजेपी का अर्थव्यवस्था पर कोई फोकस नहीं है। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर निशाने पर बीजेपी को लिया है कांग्रेस ने। जेपी नड्डा के उत्तराखंड आने से नहीं होगा कोई फायदा। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। देहरादून से खबर, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर निशाना साधा गया। महंगाई से परेशानी है, लोगों को नौकरियां जाने से परेशानी है। 4th क्लास कर्मचारियों की नौकरियां बंद हैं। कर्मचारियों को 30-30 साल काम करने के बाद पेंशन्स नहीं मिल रही हैं। ये मुख्य बिंदु हैं। इन पे नड्डा जी का या बीजेपी का कोई फोकस नहीं है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो पहले वाले आए चाहे ये आए, पता नहीं क्या करेंगे। पहले वाले तो अपने विधायकों से कह गए कि भाई अगर हिम्मत है तो इंडिविजुअली चुनाव, निर्दलीय लड़के देख लो, औकात पता चल जाएगी। तो जहाँ शीर्ष नेतृत्व को इस तरीके का अहंकार हो कि ऊपर की वजह से या मोदी जी की वजह से सब जीत जाते हैं और बाकी तुम काम करो या ना करो, हमको कोई मतलब नहीं, तो वहाँ क्या हाल पार्टी के अंदर होगा और किस तरीके का उनके अंदर उत्साह होगा या नहीं होगा, इसको समझा जा सकता है। तो शायद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति है कि बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरना है और सवाल उठाने हैं, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। नवीन जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव देहरादून से इस वक्त। नवीन, जिस तरीके से करण महारा को हम सुन रहे थे, उन्होंने नड्डा साहब के दौरे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, युवा काफी परेशान है। उन सबके बावजूद दौरों पर तमाम तरह का खर्च होता है, ये हम सभी जानते हैं। जी पंकज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी दल है तो उसको राजनीतिक रूप से प्रहार करने का मौका भी मिलना चाहिए और करना भी चाहिए। तो कांग्रेस अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है और वो उसे घेरने की कोशिश कर रही है, और वो भी तब जब जेपी नड्डा का दौरा हो, जब उत्तराखंड में, तो निश्चित तौर पे वो सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कद्दावर नेता हैं, तो उन पर कांग्रेस का हमला करना स्वाभाविक है। अब जेपी नड्डा के दौरा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 4 तारीख को वो अब उत्तराखंड आ रहे हैं। पहले वो 5 तारीख को आ रहे थे और माँ गंगा का आशीर्वाद लेके, संतों का आशीर्वाद लेके वो चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। चुनाव को लेकर शुरुआत करेंगे। संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री सहित सभी से बातचीत करेंगे। 1-to-1 मंत्रियों के ब्यौरा लेंगे। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ब्यौरा लेके जानेंगे कि यहाँ पे क्या कार्य हो रहे हैं और किस तरीके के मंत्रियों ने अपने जो कार्य संभाले थे, मंत्रियों को जो महकमे दिए गए थे, उसमें उन्होंने क्या किया। जी पंकज। नवीन, जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के तमाम जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी जुटे हुए हैं 22 के रण की तैयारी में, और केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड का दौरा कर रहा है। सवाल कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही एक सवाल निकल कर यह आता है कि 2022 विधानसभा चुनाव आखिर किसके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ने जा रही है, क्योंकि अंदरूनी कलह अब बाहर आने लगी है। जी बिल्कुल पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, बीजेपी के साथ यही एक चीज है कि संगठनात्मक रूप से कहिए या पार्टी के रूप से, वो हमेशा चुनाव की तैयारी साल भर 1.5 साल पहले कर देते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा का दौरा नागालैंड से होना था पूरे देश के लिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रचार प्रसार पे निकले हैं संगठन के लिए, लेकिन उन्होंने माँ गंगा के तट से शुरुआत की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी का एक संगठनात्मक ढांचा इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि वो अपने से तैयारी करते हैं। और कांग्रेस की स्थिति ये है, खासतौर पर अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें, तो अभी तक कोई चेहरा सामने है ही नहीं। बीजेपी के पास जाहिर सी बात है कि मोदी जैसा चेहरा है और फिर एक बार वो मोदी को लेके सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा आज की डेट में नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो उत्तराखंड में अब यहीं पे 2 कैंप है। हरीश रावत कैंप अलग है, प्रीतम सिंह का कैंप अलग है। अब अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने आपस में ही दोनों के बीच मतभेद सामने आए। जो हरीश रावत के करीबी हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उनके समय विधानसभा अध्यक्ष थे।
इसी तरीके से धामी जो उनके विधायक हैं और एक प्रदीप टमटा जो सांसद है वर्तमान, तो वो तीनों लोग जो है हरीश रावत का फेवर किए कि ये हमारे चेहरा होंगे, लेकिन उसका तुरंत विरोध हो गया। इसका बताया जाता है कि हाईकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक ये बात पहुंची कि भाई ये कैसे अपने को चेहरा घोषित कर सकते हैं, या इन्होंने कराया तो नहीं। हालांकि हरीश रावत को उस पर सफाई देनी पड़ी। प्रीतम सिंह ने भी कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हाईकमान तय करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, या मैं समझूं कि और भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो उनका कोई बहुत बड़ा चेहरा सामने निकल के नहीं आता है कि मोदी के लेवल पर उसको देखा जाए। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आते रहेंगे।